नेताजी और उनके परिवार वाले वो ऐसी लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे ही नहीं जिसका दिमाग खराब है। मेरा दिमाग सच में खराब थोड़ी ना है। मैं तो बस दिमाग खराब होने की एक्टिंग कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने ये सोचा कि अगर तीत को बुरा लगेगा ना, अगर मेरे पास वापस आ जाएगा ना। भाई जो काम रात का है उसको रात को हो जाना चाहिए, सुबह ना मजा नहीं आता है ना? तो क्या नेताजी मेरी बात सुनिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। किसका वेट सुमन जी? अरे इतना लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, आपको सोना नहीं है क्या? मुझे तो सोना है। क्या आप सोने की बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं वो आपने देविका भाभी को कहा ना अगला कदम। ओ अगला कदम हो, सॉरी, अगला कदम नहीं, वो एक्चुअली मैं सिर्फ भाभी को भगा रहा था और कुछ नहीं। पर अब ना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सुमन जी, हम सिर्फ एक कमरा शेयर कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जस्ट रूमीज, दैट्स इट। रूमीज? हाँ मतलब रूमीज, जैसे लोग फ्लैट शेयर करते हैं तो फ्लैटमेट्स कहलाते हैं, वैसे ही रूम शेयर करने वालों को रूमीज बोलते हैं। सुमन जी देखिए, रूमीज के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे साथ में मूवीज देखना, पॉपकॉर्न खाना, वीडियो गेम खेलना, जोक्स मारना। रूमीज बनना आसान नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख झेलने पड़ते हैं, खुशियां बांटनी पड़ती हैं, जो फीलिंग्स है ना वो समझनी पड़ती हैं सुमन जी। तो बताइए, निभा पाएंगी आप ये रिश्ता? बोलिए सुमन जी, निभा पाएंगी? जी बिल्कुल रूमी जी। ये हुई ना बात। हाँ हाँ हाँ, फिस्ट बम्प। हाँ? आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है सुमन जी। देखिए ऐसे, रूमी जी मैं एक बात कहूँ? पूछिए ना। ये आपने अपनी भाभी जी के सामने मजाक कर तो दिया, लेकिन वो ये मजाक हैंडल नहीं कर पाएंगी। अरे मजाक इसलिए तो ना किया है कि वो हैंडल कर पाए, मजाक इसलिए किया है कि वो हैंडल ना कर पाए। तीर्थ भैया और वो कचरा आंटी कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, उनके पर काटने पड़ेंगे। अरे सबक सिखाना पड़ेगा, और तू तो जानती है कि सबक सिखाने में मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ। जी सर, बताइए। आप अभी सीएम ऑफिस आ सकते हैं? नहीं, इस वक्त तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी। सीएम सर ने अर्जेंटली बुलाया है आपको। जी चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो एक्चुअली सीएम ऑफिस से फोन था, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। I'm really very sorry, I have to go. लड्डू बेटा, इस वक्त इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? माँ वो पार्टी ऑफिस में कुछ काम है, जाना पड़ेगा। इतनी रात को कौन सा काम है? वो दिवाली के कुछ गिफ्ट्स हैं, वो भेजने हैं, उन्हें मेरा अप्रूवल चाहिए, तो मेरी जरूरत है। तुम्हारे बगैर एक काम नहीं हो सकता वहाँ पर। जिम्मेदारी है ना माँ, क्या करें। खैर मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा। संभल के जान। जी माँ। तीर्थ भैया जा रहे हैं, मेरे पास 15 मिनट है। कचरा आंटी कमरे में अकेली होगी, मेरी बेचारी कट्टू, सदमे में कट्टू, दिमाग खराब वाली कट्टू उस कचरा आंटी को देखकर कुछ भी कर सकती है। हाँ दीदी, मेरा दिमाग तो टोटली ऑफ है, मैं कुछ भी करूंगी और कोई यहाँ कुछ बोलेगा भी नहीं। यस, जा कट्टू जा। इसी के लिए ही तो तुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट दिलवाया था, जाके पैर तोड़ दे उस सुमन के। फिर देखती हूँ कैसे उठाती है तीर्थ के साथ अगला कदम, और लगे हाथ उसके हाथों को भी तोड़ देना। मैडम को लक्ष्मी पूजा करनी है ना, मैं भी देखती हूँ कैसे करती है लक्ष्मी पूजा। ऐसी बैंड बजाओ उसकी कट्टू कि इस घर से डर के भाग जाए।
वैसे भी उस कचरा के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना दीदी, आप बस देखती जाइए। मैं उस कचरा आंटी की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना, उसको तो मैं ऐसे छोटे 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 टुकड़े करके ना उसे। कंट्रोल कंट्रोल कट्टू, इसकी जरूरत नहीं है। पर एक सेकेंड, मेरे पास है कुछ तुझे देने के लिए। आयुष और दी अब भी आए। भूमिका कौन? हाँ भूमि बोल। हेलो जीजू। जीजू, वो मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ बताना। नहीं ऐसे नहीं, आप मुझे मिलने आ जाएंगे कल यहाँ प्लीज? ठीक है, मैं और सुमन जी आते हैं तेरे से मिलने। नहीं 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 जीजू प्लीज, आप दी को कुछ भी मत बताना प्लीज। भूमि क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ जीजू सब ठीक है, लेकिन प्लीज प्लीज दी को कुछ मत बताना, और माँ बुआ किसी को भी कुछ भी मत बताना। आप नहीं बताएंगे ना जीजू? भूमि तू इतनी घबराई भी क्यों है? जीजू अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। आप कल मिलेंगे ना, मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वही बात, कब दे रहे पैसे? मैं तीर्थ जीजू से कैसे पैसे मांगूंगी? मुंह खोल कर, और तो टेंशन मत कर। बस तू उनसे पैसे लेना और मुझे मेरे पैसे दे देना। उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि खूनी भूमि ने क्या कांड किया है। तुम फिर यहाँ टपक गई। देखो, मुझे पूरी तरह अच्छे से पता है कि तुम्हारा कोई दिमाग खराब नहीं है, ठीक है? दिमाग मेरा क्यों खराब होगा? दिमाग तो तुम्हारा खराब है, तुम्हारे पूरे खानदान का दिमाग खराब है। और तुमने मुझे खराब दिमाग वाली बोलो ना, अब भी मजा चखाती हूँ। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अबे ओ, तुम्हें कराटे आते तो मुझे परांठे आते हैं? इस हाथ में बहुत परांठे बनाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चटनी वाला तुम्हारा परांठा बनाने में ये छोड़ दो मुझे। क्यों? लड़ाई नहीं खेलना अभी। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो या क्या कर सकती हो? बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी ना। अब तुम्हें मैं सीधा करती हूँ। नेताजी के बड़े सपने देखे जा रहे थे ना। नेताजी तो क्या, उनका एक बाल भी नहीं मिलेगा तुम्हें। छोड़ो, तीर्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो ना किसी और का हो ही नहीं सकता। वो मेरा पति है। अच्छा, वो तुम्हारे पति हैं? तुम्हें सच में लगता है कृतिका कि तुमने उनसे शादी की है? हाँ, दुल्हन मैं बनी थी ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, मैं मंडप पर बैठी हुई थी, और मंडप से नेताजी उठकर भाग गए थे। झूठ है ये। तीर्थ और मेरी शादी हुई थी, मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम बाहर वाली हो, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं बाहर वाली हूँ। कृतिका, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी शादी हुई है, नेताजी तुम्हारे पति हैं? पता है, इसीलिए कहते हैं जो कौवा खुद को एक्स्ट्रा सियाना समझता है ना, वो को खाता है। हा? अरे वाह, तुम्हें तो ये पता है, फिर भी तुम सेम चीज कर रही हो। और ये सब ड्रामा करके ना तुमने सच में अपने और नेताजी के शादी के चांसेस कर लिए हैं 0। क्या है ना कृतिका जी, नेताजी और उनके परिवार वाले इतना बड़ा घर, इतना बड़ा नाम, खानदान, वो ऐसी लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे नहीं जिसका दिमाग खराब है।
और आपने तो हर जगह ढिंडोरा पीट दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी याददाश्त चली गई। देविका भाभी ने भी, तुमने भी, अब क्या कर सकती हूँ? मेरा वैसे भी क्या है, मतलब आज नहीं तो कल ये परिवार वाले मुझे अपना ही लेंगे, क्योंकि जो भी हुआ हो, लेकिन दिमाग तो मेरा ठीक ही है ना। और वैसे भी नेताजी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका दिमाग खराब हो रखा, तुम खुद सोचो। मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% वो तुम्हें छोड़ देंगे कृतिका। इसलिए अब कृतिका आउट, सुमन इंदौरी इन। सिर्फ इस घर में ही नहीं कृतिका, नेताजी के दिल में सिर्फ मैं ही मैं रहूंगी। तुम तो गई इस घर के बाहर। तीत मुझे क्यों इस घर से आउट करेगा? मेरा दिमाग सच में खराब थोड़े ना है। मैं तो बस दिमाग खराब होने की एक्टिंग कर रही हूँ। तुम्हें ना समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली मैंने ये सोचा कि अगर तीत को बुरा लगेगा ना, अगर वो थोड़ा सा गिल्टी फील करेगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा ना, तभी तो मैं बस दिमाग खराब होने की एक्टिंग कर रही थी। सच में दिमाग खराब थोड़ी ना है मेरा। अच्छा? हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कृतिका। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, वरना क्यों तुम उस दिन कूदने चली जाती अपनी जान देने? अरे बाबा सुनो मेरी बात, मैं कूदने नहीं गई थी, वो तो मेरा पैर फिसल गया था वहाँ पे। नहीं, मैं नहीं मानती। वरना क्यों तुम ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पे चिपकने जाओगी पोल पर? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिमाग सच में इतना ऑफ हो गया है कि मैं डायरेक्टली चली जाऊं ऐसे लाइव वायर को अपने हाथ से पकड़ने? वो तो वायर को हाथ लगाने से पहले ना मेन स्विच मैंने ऑफ करवा दिया था। अच्छा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली कृतिका, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मतलब झूठ था, ये सब कुछ ड्रामा था। हाँ वही तो, सब कुछ ड्रामा था, सारी एक्टिंग थी, मेरी एक्टिंग, अमेजिंग एक्टिंग है। किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अब चल जाएगा। इसी लूजर के वजह से तुम इस घर में आई थी ना। ये तो मर गया, लेकिन अपना कचरा इस घर में छोड़ गया ये। ऋषि